11वें एग्जाम्पल देखेंगे कि 10 सेमी त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं, 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ए पार्ट में हमें एक वृत्ताकार कुंडली दे रखी है और उस वृत्ताकार कुंडली की रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हमें दे रखी है। उसमें फेरों की संख्या 100 दे रखी है। उसमें से बहने वाली जो धारा है वो 3.2 एम्पियर दे रखी है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछी गई है। तो बी बराबर, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी थोड़ी देर पहले भी एक फॉर्मूला देखा था, μ0 n I बट्टे में 2r। वैल्यू पुट कर दीजिए। μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n का मान है 100, I का मान है 3.2 बट्टे में 2r, r की वैल्यू 0.1। पॉइंट हटाएंगे यहां से, तो यहां से भी पॉइंट हट जाएगा, तो यहां से ये 2 बार में कट जाएगा, 64 पाई आ गया। 64 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये तो आ गया ए पार्ट का मान। ओके, अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है कि इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। यहां पर जो कुंडली है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए हम चुंबकीय आघूर्ण को स्मॉल m से पुट करते हैं। स्मॉल m बराबर होगा NIA। यहाँ पर n की वैल्यू है 100, I का जो मान है वो है 3.2 और A हो जाएगा पाई r स्क्वेयर, पाई r स्क्वेयर। तो r की वैल्यू है 0.1। तो यहां से आप देखेंगे 100 गुणा 3.2 पाई और ये हो जाएगा 0.01। तो ये आ गया हमारे पास में 3.2 पाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर देखिए हमें क्या कहा गया कि यह कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो इसके व्यास से संरेखित है के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। एक 2T का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में 2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र एक समान क्षैतिज दिशा में इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कुंडली 90 डिग्री के कोण पर घूर्णन कर जाती है। तो आरंभिक और अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, ये हमें पूछा है। एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। हमें यहां पर 2 स्थितियां दे रखी है कि प्रारंभिक स्थिति के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो चुंबकीय मतलब जो कुंडली है उसकी अक्ष। चलिए पहले तो एक बार डायग्राम से समझते हैं। इस तरीके से हमें दे रखा है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके ठीक लंबवत और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। दोनों ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। ये तो प्रारंभ में है। प्रारंभ में ए और बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा बराबर 0 डिग्री और अंत में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाता है 90 डिग्री। ओके, हमें यहां पर प्रारंभिक स्थिति में बल आघूर्ण पूछा है तो टो बराबर होता है mb sin थीटा। और देखिए m की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, m की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है। तो ये 3.2 पाई प्राप्त हुई थी, 3.2 पाई और b का जो मान है वो 2 और यहाँ पर साइन 0, साइन 0 का मान 0। तो टो की वैल्यू प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में 0 हो जाएगी, अंतिम स्टेज के अंदर क्या हो जाएगी mb साइन 90। m का मान हमारे पास में है था 3.2 पाई, b का मान हमारे पास में 2 है तो 6.4 पाई न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये इसका सी पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए डी पार्ट में हमें क्या कहा गया कि 90 डिग्री पर गुणन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल क्या होगी। तो कुंडली का जड़त्व आघूर्ण हमें 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए यहां पर इसको समझेंगे आप कि हमारे पास में यहां पर कुंडली के अंदर एक जड़त्व आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा और वो जो जड़त्व आघूर्ण है टो बराबर आई इंटू अल्फा से हम पुट कर देंगे। ये जो टो है इसे हम एम बी साइन थीटा से भी पुट कर सकते हैं और संतुलन की स्थिति में ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आई इंटू अल्फा बराबर आ गया हमारे पास में एम बी साइन थीटा। ओके, अल्फा की जगह हम डी टू थीटा या हम इसको पुट कर सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इसको पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि डी ओमेगा बाई डी टी इसको हम डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा देखेंगे आप यहां पर डी ओमेगा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा डी थीटा। ये पुट कर देते हैं तो आई इंटू ये जो आई आप देख रहे हैं ये जड़त्व आघूर्ण वाला आई है इंटू ओमेगा अपॉन डी टी बराबर चल रहा है एम बी साइन थीटा। यहां से हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं आई ओमेगा डी ओमेगा बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहां तक हमारे पास में आ गया है। अब हम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन प्रारंभिक जो कोणीय वेग है वो 0, अंतिम जो कोणीय वेग है वो हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से जो थीटा है प्रारंभिक थीटा है वो 0 डिग्री, अंतिम है वो है 90 डिग्री। तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहां से आप देखेंगे हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखिए आई पढ़ाई है ओमेगा स्क्वेयर बट्टे में 2 लिमिट हो जाएगी 0 से ओमेगा, एम बी हम ले लेंगे बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कोस थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 से 90 डिग्री। क्लियर? तो यहां से आई, चलिए इसी पेज पर ही हम आगे देख लेते हैं यहीं पर ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। आई इंटू ओमेगा एफ का स्क्वेयर बट्टे में 2 बराबर माइनस में एम बी कोस थीटा और अपर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 90 माइनस कोस 0, ये आ जाएगा हमारे पास में। हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा एफ की, तो ओमेगा एफ का स्क्वेयर बराबर माइनस में 2 बी बट्टे में आई, कोस 90 की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0 और कोस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से ओमेगा एफ बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में आई का रूट, ये हमारे पास में आ गया है। ओके, अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2, एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 3.2 पाई, पाई का मान 3.14, बी का मान 2, आई यहां पर जड़त्व आघूर्ण जिसकी वैल्यू हमें 0.1 दे रखी थी। ओमेगा एफ हमारे को कितना मिल जाएगा, यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 20 रेडियन पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर?